हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो हो सकता है आपको साउंड थोड़ा सा अच्छा से क्लियर ना हो पाए, ठीक है। बट फिर भी मैं स्टूडेंट आज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चों की मेरी वजह से आप सभी का नुकसान हो। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों घर से बाहर मत निकलो, अपने पेरेंट्स को भी बोलो, जो भी हैं सगे संबंधी सभी को बताओ। इस टाइम जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा पेंडेमिक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है इंडिया की। और अदर कंट्रीज़ की हमें नहीं पता, बट इंडिया की जो कंडीशन है देखिए, लग रहा है बच्चों कि आप जितना हो सकते हो खुद सेफ रहो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कैसी भी बीमारी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है बच्चों, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपने सावधानी नहीं बरती थी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी घर में रहो। अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो बेटा हाथों को सैनिटाइज करो, मुंह पर मास्क लगाकर निकलो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस टाइम एक और चीज़ है, मैं देख रहा हूँ बच्चों कि इस टाइम जो है ना, बुखार का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये नहीं है कि केवल कोरोना वायरस चल रहा है, और भी बीमारियाँ उसके साथ साथ आ रही हैं, ठीक है। तो आप सभी घर पर रहो, सेफ रहो, घर पर रहकर स्टडी करने की कोशिश करो। आगे क्या होगा, बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे वो देखा जाएगा, बट अभी हमारा टारगेट केवल स्टडी पर होना चाहिए। तो मैं भी जितनी कोशिश कर सकता हूं बच्चों, उतनी कोशिश करके आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है बच्चों कि मैं संस्कृत गद्यांशों का हिंदी अनुवाद हिंदी में करा रहा हूँ, और आज भी जो गद्यांश कराने वाला हूँ बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे बोर्ड परीक्षा में आपको ये लिखना है, ये भी मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप 60 मिनट में टेस्ट दे सकते हो। 60 मिनट का टेस्ट होने वाला है और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट। और ये टेस्ट बच्चों आपका होने वाला है 25 अप्रैल को, ठीक है। और यहाँ पर आप टेस्ट देकर बच्चों 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। और इससे बड़ा फायदा आपको कहाँ मिलने वाला है, तो टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे क्लास 9th में हैं वो फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। और ये इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। अगर आप यहाँ पर टॉप 3 रहते हो, टॉप 3 रैंक करते हो, तो बच्चों आपको 1 साल का क्लास 9th का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और 150 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा बच्चों। और ये 1 करोड़ की स्कॉलरशिप है जो कि आप जीत सकते हो। अनअकैडमी कॉम्बैट आपका 25 अप्रैल को होगा, दोपहर 12 बजे। सभी बच्चे उसमें एनरोल जरूर करना, और एनरोल करते टाइम आपको कोड मांगे तो वहाँ पर आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी, ओके बच्चों। और जो बच्चे क्लास 6 में हैं वो भी एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चाहे आप क्लास 6 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, सभी बच्चे कॉम्बैट दे सकते हो, फ्री में इनाम जीत सकते हैं, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे क्लास 6 में हैं उनका कॉम्बैट होने वाला है दोपहर 12 बजे 25 अप्रैल को। एनरोल कर लिया ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्मार्ट स्टडी जरूर यूज़ करना, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं, ठीक है, उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। 1 साल का क्लास 12 का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जो टॉप 3 विनर्स रहेंगे उनके लिए। और 300 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा बच्चों। यहाँ पर टॉप 300 विनर जो रहेंगे उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाने वाली है। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनका कॉम्बैट होने वाला है 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे। तो रजिस्ट्रेशन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बच्चों, और इस चैप्टर से कई पूछे जाते हैं। जितने भी संस्कृत गद्यांश इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात आती है, तो कब कब पूछा गया है बच्चों। 2008 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया, 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2020 के JEE सेट में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, छोटा है बट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। जितने भी संस्कृत गद्यांश मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों, उनको अच्छे से तैयार करते चले जाओ, क्योंकि यार 7 नंबर वाली बात है ये। आपको 7 नंबर संस्कृत गद्यांश और 7 नंबर संस्कृत पद्यांश या श्लोक से मिलने वाले, ठीक है बच्चों। अब कैसे आपको बोर्ड परीक्षाओं में ये लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज करिए बोर्ड परीक्षाओं में जो क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कर रहे हो वो 7 है। क्या है? 7 है। तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां डालोगे कॉपी में उत्तर नंबर 7 का, ये का है तो यहाँ पर का डालोगे, और शुरुआती 1 या 2 वर्ड आप लिख सकते हो, जैसे महामना, ठीक है। उसके बाद विद्वान लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डैश 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 करके लास्ट के 2 वर्ड्स आप लिख देना, ठीक है ना। स्वभाव एवासीत, स्वभाव एवासीत, इस तरीके से बच्चों आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है जो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखना है। ये जरूर करना बच्चों, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तभी मिल पाएंगे जब आप इतना करके जाओगे। बात आती है कि गद्यांश को कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों ये जो संस्कृत गद्यांश है कहाँ से लिया गया है, उस बुक का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें हमें संदर्भ में लिखनी होती है। तो यहाँ लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखो हिंदी की जो बुक है उसके अंतर्गत जो संस्कृत वाला पोर्शन है वहां से लिया गया है, और उसके अंदर भी एक चैप्टर है महामना मालवीय। कौन सा? महामना मालवीय, उस चैप्टर से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के
संस्कृत खंड के महामना मालवीय, ठीक है ना। ऐसे करके आप इस पर लगा दोगे जिससे कि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आपने किस चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा है। महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। ये बच्चा लोग आपको संदर्भ में लिखना होगा कि ये जो गद्यांश हमको ऊपर दे रखा है ये हमारी जो बुक है हिंदी की, उसके अंतर्गत जो संस्कृत खंड वाला पोर्शन है उसमें भी एक चैप्टर है महामना मालवीय, उस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है ना बच्चा। उसके बाद यहाँ पर आप हिंदी अनुवाद करोगे। देखो बहुत सिंपल सा है, समझना। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटुह पत्रकारश्चासीत। इसका मतलब क्या है? देखो महामना का मतलब क्या है? मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय का पूरा नाम है। ठीक है, इनको महामना की उपाधि दी गई थी। तो महामना यहाँ लिखा हो, महामना किसकी बात कर रहे हैं हम? मदन मोहन मालवीय जी की। तो यहाँ मैंने लिख दिया बच्चों मदन मोहन मालवीय। आगे लिखा हो विद्वान वक्ता, एक विद्वान वक्ता थे, बोलने वाले, अच्छा बोलते थे। धार्मिक नेता, पटुह तथा पत्रकारश्चासीत, तथा निपुण पत्रकार थे। क्या थे? जो मदन मोहन मालवीय जी हैं बच्चों, ये विद्वान वक्ता थे, बोलने में बहुत अच्छे थे, अच्छा बोलते थे, धार्मिक नेता थे और एक निपुण पत्रकार थे। ठीक है ना, ये हमने पहले लाइन का हिंदी अनुवाद कर लिया। उसके बाद है परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवैव आसीत्। परंतु इनका सर्वोच्च गुण, परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवैव आसीत्। इसका मतलब क्या है? परंतु इनका जो सर्वोच्च गुण है वो जन सेवा ही था, लोगों की सेवा करना ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये सारी चीजें तो इनके अंदर थी, लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण, जो सबसे अच्छा गुण था वो था लोगों की सेवा करना, जन सेवा करना। ठीक है। उसके बाद बच्चों यत्र कुत्रापि अया जनान दुखितान पीड्यमानश्च पश्यत् तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः। देखो बच्चों एक चीज़ मैं आप सभी से कहूँगा बच्चों, देखो बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी संस्कृत गद्यांश होते हैं, वैसे आप सभी को पता है बच्चों, अगर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हैं बहुत सारे रूल्स हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे अगर आप संस्कृत से हिंदी सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन जितने मैं आपको संस्कृत गद्यांश पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखो है कुछ नहीं, लगभग हिंदी जैसा ही होता है, कुछ वर्ड्स इसके डिफरेंट होते हैं। उनको आपको थोड़ा सा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी आप 3 या 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है? यत्र कुत्रापि, इसका मतलब है जहाँ कहीं भी, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, अया जनान ये लोगों को, दुखितान पीड्यमानश्च पश्यत् तथा पीड़ित होता देखते, तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः वहाँ पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। ठीक है ना, जहाँ पर भी ये लोगों को दुखी देखते थे वहाँ पर ये तुरंत ही पहुँच जाते थे, या वहाँ पर उपस्थित हो जाते थे। ठीक है ना, पीड़ित होता देखते वहाँ पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। उसके बाद बच्चों सर्वविधा सहायच अकरोत् तथा सब प्रकार की सहायता करते थे। देखो है बहुत ईजी, अगर आप इसको सही तरह देखोगे तो इसमें कुछ नहीं है। तथा सर्वविधा मतलब सभी प्रकार से, सब प्रकार की सहायच अकरोत् सहायता करते थे। उसके बाद है प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था, मतलब लोगों की सेवा करना चाहते थे, लोगों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। ये है बच्चों इस वाले संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं। इसको एक बार फिर समझिए क्योंकि छोटा सा है, कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो संस्कृत गद्यांश है बच्चों कहाँ से लिया गया है वो मैंने आपको बताया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है हिंदी, उसके संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। इतना तो आपको संदर्भ में लिखना होगा। और मैंने आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन की वो बात कर रहा है, जैसे उत्तर नंबर 7 का सॉल्व कर रहे हो तो उत्तर नंबर 7 का आप लिख दोगे। उसके बाद शुरुआत के 1-2 शब्द लिखोगे, डैश करके लास्ट के 1-2 शब्द लिख दोगे, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप कौन सा संस्कृत गद्यांश सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद संदर्भ क्लियर हो गया आपका। उसके बाद बच्चा आपको हिंदी अनुवाद लिखना होगा। और ये वाला हिंदी अनुवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करोगे। लिखना कैसे वो मैं आपको बता चुका हूँ। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटुह पत्रकारश्चासीत्। इसका मतलब क्या है कि महामना जो मदन मोहन मालवीय जी हैं,
विद्वान वक्ता, एक अच्छे वक्ता थे, विद्वान वक्ता हैं। धार्मिक नेता, पटुः पत्रकारश्चासीत् तथा निपुण पत्रकार थे। ये पहली लाइन का हिंदी अनुवाद हो गया। उसके बाद आगे बढ़ोगे। परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवैव आसीत्, लेकिन परंतु इनका जो सर्वोच्च गुण था वो जन सेवा ही था, लोगों की सेवा करना ही इनका सर्वोच्च गुण था। परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवैव आसीत्, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा करना ही था। उसके बाद है यत्र कुत्रापि अयं जनान दुखितान पीड्यमानश्चापश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः। इसका मतलब है बच्चों कि जहाँ कहीं भी ये यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी तथा पीड़ित होता देखते, दुखितान पीड्यमानश्चापश्यत्, पीड़ित होता देखते, तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थित, उसका मतलब है कि वहाँ पर शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। उसके बाद है बच्चों सर्वविधं सहायच अकरोत, इसका मतलब है तथा सब प्रकार की उसकी सहायता करते थे। जो भी व्यक्ति पीड़ित है या दुखी है उसकी जितनी भी सहायता हो सकती है उतनी सहायता ये करते थे। कौन करते थे? मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है। उसके बाद बच्चों प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। ठीक है। तो लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। कौन करते थे? महामना मदन मोहन मालवीय जी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश है बच्चों, इसकी तो तैयारी आप अच्छे से जरूर करना। ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आज ही तैयार कर लेना, जिससे कि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। मैं मुश्किल से बोल पा रहा हूँ यार, बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि गला खराब हो चुका है और ठंडी की वजह से कल थोड़ा सा बुखार भी आया था, बट अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक है, बट गला भी अच्छे से सही नहीं हो पाया। तो आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि घर पर रहिए, जितना हो सकता है सावधानी बरतिए। जो भी प्रिकॉशंस हैं कोविड-19 से बचने के लिए उन्हें फॉलो कीजिए, क्योंकि ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, ठीक है, बट आपको बचना है, सेफ रहना है, क्योंकि इस टाइम इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको मैं बता भी नहीं सकता, आप न्यूज़ देखते हो, आपको खुद पता होगा कि इस टाइम कंडीशन क्या चल रही है। ठीक है। तो आप समझदार हो, इंटर में पढ़ रहे हो यार, समझदार हो तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना, ज़रूरत हो तभी निकलो, मास्क पहन के निकलो, सैनिटाइज जरूर यूज़ करना। एक यार मैं सजेशन ही दे सकता हूँ आप सभी के लिए, और क्या सकता हूँ, एक अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।